Hello students, we are continue with our same chapter नेताजी का चश्मा from गद्य खंड। चश्मा, it is written by स्वयं प्रकाश। Students, in this chapter I told firstly that it is written here। एक कोई कस्बा होता है, छोटा सा कस्बा होता है जिसमें वहाँ की नगर पालिका नेताजी की मूर्ति लगाती है। मूर्ति कैसी होती है? मूर्ति बस्ट होती है, मीन्स हाफ मूर्ति होती है, आधी होती है। आफ्टर दैट मूर्ति संगमरमर की होती है और उसी संगमरमर की मूर्ति में सिर्फ एक कमी हो जाती है और वो होती है कि जो नेताजी की मूर्ति थी उस पे ओरिजिनल चश्मा नहीं था। चश्मा कहाँ गया? मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? मूर्ति मास्टर मोती लाल के द्वारा बनाई गई थी। ड्राइंग मास्टर मोती लाल, जो वहीं के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर थे। देन अब चश्मा कहाँ जाता है? चश्मा अब वहाँ पे ओरिजिनल चश्मा नहीं रहता है, वहाँ पे अलग अलग तरह के चश्मे लगाए जाते हैं, अलग अलग तरह के। उसी कस्बे से जाने वाले हालदार साहब, जो कि वहाँ कस्बे के मेन चौराहे पर क्यों आते थे? पान खाने के लिए। अब उनकी नज़रें वहाँ पर मूर्ति पर गई और मूर्ति के चश्मे पर, बिकॉज ऑलवेज दैट वाज चेंजिंग अगेन एंड अगेन, नए नए चश्मे लगे होते थे। तो उनमें एक कौतुक भरा मीन्स अजीब सा लगा कि हाँ, ये चश्मा हमेशा चेंज क्यों हो जाता है। देन ही आस्क्ड दैट पान वाला से पूछते तो पान वाला बताता है कि कैप्टन चश्मे वाला चेंज करता है। चश्मे को चेंज करने के पीछे किसका हाथ है? कैप्टन चश्मे वाला। कैप्टन चश्मे वाला। नाउ हालदार इज आस्किंग टू पान वाला कि कैप्टन चश्मे वाला कौन है? कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद का रिटायरमेंट सिपाही है, आज़ाद हिंद फौज, जो कि किसकी थी? सुभाष चंद्र बोस की थी, या सुभाष चंद्र बोस का मित्र है। कौन है ये कैप्टन चश्मे वाला? नाउ वी आर कंटिन्यू। पान वाला नया पान खा रहा था। व्हेन ही आस्क्ड कि आखिर ये चश्मे वाला कौन है, क्या भूतपूर्व सिपाही है? तो पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रखकर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। मीन्स व्हेन ही आस्क्ड, तो जब वो पान ले ही रहा था तो उसने थोड़ी दूर रखा अपने पान को और उसकी तरफ ध्यान से देखने लगा। फिर लाल काली बत्ती सी दिखाई, मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा, फौज में पागल है, पागल। मीन्स कैप्टन चश्मे वाला कैसा था? कैप्टन चश्मे वाला लंगड़ा था। वो क्या जाएगा फौज में? वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो कहीं उसका। मीन्स यहाँ पे उसकी देशभक्ति उस कैप्टन चश्मे वाले के लिए क्या बनाया जा रहा है? मजाक बनाया जा रहा है। और यह मजाक किसके द्वारा बनाया जा रहा है? पान वाले के द्वारा, कि वो इतना आपकी नज़र में बहुत अच्छा काम करता है, तो एक काम करो, आप फोटो वोटो छपवा दो कहीं अखबार में उसकी। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, बिकॉज ही वॉज डूइंग वेरी गुड वर्क। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक, अवाक मीन्स आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित रह गए। कौन रह गए? हालदार साहब। क्यों रह गए? बिकॉज जो कैप्टन चश्मे वाला था कैसा था? एक बेहद बूढ़ा मरियल
सा लंगड़ा आदमी और सर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। सो यू विल लर्न दिस थिंग कि जो पान वाला कैसा था। पान वाला बूढ़ा था, मरियल सा था, सर पे क्या थी, गांधी टोपी थी, और सर पे गांधी टोपी होने के साथ साथ आंखों पर क्या था, आंखों पर काला चश्मा था, हाथ में एक संदूकची थी। देन तो हालदार साहब सोचते हैं तो इस बेचारी की तो दुकान भी नहीं है। फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, क्या रियल नाम इसका कैप्टन ही है, आखिर इसको कैप्टन क्यों कहते हैं। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। अब उन्हें जाना था। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। कौन से कस्बे से? जहां पर नेताजी की मूर्ति स्थापित हो चुकी थी। कितने टाइम तक? 2 साल तक। एंड कंटिन्यू ही वॉज लुकिंग एट दैट स्टैचू। उस मूर्ति पर कंटिन्यू देखते रहते थे, हमेशा चेंजेस वहाँ पर आते रहते थे। और चेंजेस किससे रिलेटेड आते थे? चेंजेस आते थे चश्मे से रिलेटेड। आफ्टर दैट उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा। मीन्स ऑलवेज व्हेन ही वाज गोइंग फ्रॉम दिस दैट वे, कहीं ना कहीं चश्मे में चेंजेस होते थे, हर बार अलग अलग चश्मे लगे होते थे, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, मीन्स ऑलवेज नाउ ही वॉज हैबिचुअल। हु? हालदार वॉज हैबिचुअल टू सी दोज ऑल गॉगल्स। क्यों? क्योंकि जब भी वो वहाँ से निकलते उनकी आंखें स्वतः ही, उनकी जो आईसाइट थी स्वतः ही उस चश्मे पर चली जाती थी, उस मूर्ति पर चली जाती थी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति पर चेहरे का कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। Why it was? उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे पर अधिकांश दुकानें बंद थी। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा वहाँ पे कि दुकानें भी बंद थी, मूर्ति पर चश्मा भी नहीं था। नाउ यू कैन इमेजिन। आफ्टर दैट पान अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, ऐसी क्या बात है कि आजकल तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा ही नहीं है। पान वाला उदास हो गया। और उदासी का कारण क्या था? पान वाला उदास हो गया और अपनी आंखें मुड़कर मुंह का पानी नीचे थूका और अपनी धोती के किनारे से अपनी आंखें पोंछता हुआ बोला कि क्यों नहीं है चश्मा? क्योंकि साहब कैप्टन चश्मे वाला क्या हो गया है? मर गया है, इसीलिए अब मूर्ति पर चश्मा नहीं है। ही वॉज सैड दैट टाइम। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए, चले गए वहाँ से। ही वॉज वेरी सैड दैट टाइम। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का। कौम, देश, मुल्क। कौम मीन्स देश, कि क्या होगा उस देश का, क्या होगा उस देश के लोगों का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाली। होम देना, होम मीन्स त्याग देना, कि जो लोग अपने देश की खातिर अपनी जवानी को त्याग देते हैं, अपने घर को त्याग देते हैं, यहाँ तक कि अपनी सारी खुशियों को त्याग देते हैं। लाइक आर्मी मैन पता नहीं कहाँ कहाँ पड़े रहते हैं और उनकी ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है। हंसती है ये दुनिया, ऐसी ही है जो उन पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए हालदार साहब। 15 दिन बाद उसी
कस्बे से गुजरे, कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि अब वो शायद उस मूर्ति को नहीं देखेंगे। ख्याल क्या था कि कस्बे की हृदय स्थली, हृदय किसे कहा जाता है? हृदय उस सेंटर को कहा जाता है। और यहाँ पे सेंटर कौन है? सेंटर वो चौराहा है जहाँ पे नेताजी की मूर्ति है। हृदय स्थली में सुभाष जी की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष जी की आंखों पर क्या नहीं होगा? चश्मा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चश्मा लगाने वाला कैप्टन तो मर गया है, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ नहीं रुकेंगे, वहाँ पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। और ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर नहीं रुकना है, आज काम बहुत ज़्यादा है, पान आगे कहीं और खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें, हिज आई साइट वॉज हैबिचुअल टू सी दैट मूर्ति, वो स्टैचू देखने के लिए उसकी आंखें मजबूर थी। जैसे ही चौराहा आया, मूर्ति की तरफ उठ गई, कुछ ऐसा देखा कि चीखे। क्या बोले? रोको। जीप स्पीड में थी, स्पीड मीन्स बहुत ज़्यादा तेज़ गति से चल रही थी। बिकॉज ही डिनाई टू हिज ड्राइवर कि ये गाड़ी नहीं रोकनी है। सो ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। अब वो एकदम से बोले रोको। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते न रुकते कि जीप पूरी तरह रुकी भी नहीं थी। हालदार साहब ने जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाके अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन बिल्कुल सीधे। ऐसा क्या देखा उन्होंने कि वो इतने मजबूर थे कि अपनी जीप से कूदे और अटेंशन जाके खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात से उनकी आंखें भर आई। सरकंडा क्या होता है? सरकंडे का चश्मा मीन्स तिनकों का गोल चश्मा, जो कि बच्चे भी बना लेते हैं। ऐसा चश्मा उन्होंने देखा जिससे उनकी आंखें भर आई कि आज बच्चों में भी क्या है? बच्चों में भी देशभक्ति की भावना है। ये देखकर उनकी आंखें भर आई कि आज कैप्टन मारा गया, लेकिन आज बच्चे भी चश्मा बना सकते हैं और बच्चे भी नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज टेलिंग अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिस चैप्टर इज टेलिंग अबाउट देशभक्ति ऑफ कैप्टन चश्मेवाला। और यहाँ पर पान वाले के द्वारा उसका मजाक बनाया जाना, आफ्टर कैप्टन चश्मेवाले की मौत के बाद में पान वाले का दुखी होना और हालदार साहब का दुखी होना, ये सब चीज़ें बताती है कि आज भी, और उसके मरने के बाद में नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना, और ये सब बातें दर्शाती है कि आज भी ना केवल बड़े लोगों में, छोटे बच्चों में भी देशभक्ति की भावना जीवित है। सो दिस वन चैप्टर इज ओवर नाउ, एंड नाउ वी विल बी कंटिन्यू विद क्वेश्चन आंसर्स। ओवर।